हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पे। और आज हमारी पहली क्लास है और हम अपनी पहली क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। आज से शुरू करने जा रहे हैं। एकदम आसान भाषा में रटना नहीं है, समझना है और पेपर में एकदम पेपर फाड़ के आना है। पेपर में एकदम 95% लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव पराक्रम पहला चैप्टर अपना। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। और चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर का नाम, चैप्टर हमारा है पहला चैप्टर जैव पराक्रम। जैव पराक्रम, जैव पराक्रम। तो जैव पराक्रम, जो जैव पराक्रम है, जैव पराक्रम, इसका मतलब क्या होता है? जैव पराक्रम का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीव और पराक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। पराक्रम का क्या मतलब होता है? प्रक्रिया। जैव पराक्रम, जैव का मतलब होता है जीव और पराक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों का अनुरक्षण या संरक्षण करती है, अर्थात उन्हें जीवन जीने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण वो लिखते हैं, परिभाषा। जैव पराक्रम, जैव पराक्रम जीवों में, जीवों में चलने वाली, चलने वाली वह प्रक्रिया, प्रक्रिया जो जीवों का, जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब समझते हैं, जिसे संरक्षण कहा जाता है, सुरक्षित अनुरक्षण करती है, अर्थात, अर्थात जीवों को जीवन जीने में, जीने में मदद करती है, मदद करती है, मदद करती है। क्या कहलाता है? जैव पराक्रम कहलाता है, जैव पराक्रम कहलाता है, जैव पराक्रम कहलाता है। समझ में? जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों का अनुरक्षण करती है, जीवन जीने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे रगों में, हमारी नसों में खून बह रहा है, ये सब क्या एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन जीने में मदद करती है, हमें हमें जीवित रखती है। उदाहरण, जैव पराक्रम के उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है इसकी? पोषण, श्वसन, परिवहन व उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। और जैव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। मिटा दे रहे हैं इसको, आगे चलते हैं। हमने बताया जैव के उदाहरण क्या क्या है? तो पोषण, श्वसन, वहन, वहन या परिवहन जो भी आप बोलना चाहें, उत्सर्जन, कितने हैं? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पोषण। आज हम पोषण पढ़ेंगे। तो चलिए पोषण स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? पोषण, पोषण पढ़ेंगे। जैव पराक्रम आपको समझ में आया? जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों के शरीर को संरक्षण करती है, अनुरक्षण रखती है, अर्थात उनका जीवन जीवित रखने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? तो जैव पराक्रम कहते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया हो रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो प्रक्रिया हो रही है उसी के माध्यम से तो हम जीवित हैं। तो इसी प्रक्रिया, ऐसी ही कई प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, दिल का धड़कना, सांस लेना, सारी प्रक्रिया होती है, इसी के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। आगे चलते हैं। वह प्रक्रिया, पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है
और ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे ये पोषक तत्व, ये पोषक तत्व जीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स 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 विटामिन, खनिज के रूप में प्रवेश होता है, या फिर लेते हैं, प्रवेश होता है, जो जीवों के शरीर में वृद्धि करता है, ऊर्जा देता है, और टूट फूट की मुरम्मत करता है, टूट फूट की मुरम्मत करता है, टूट फूट की मुरम्मत करता है। पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व, पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। और जैसे हम खाना खाते हैं, हम डायरेक्ट तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज सब ले नहीं रहे ना, खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उसके रूप में हम जो है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स अब ले रहे हैं। तो कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या कोई जीव हो, ले रहा है, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है। आप जैसे खाना नहीं खाए रहेंगे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, चक्कर आएगा आपको। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं, ऊर्जा आपको मिल जाती है, तो आप एकदम दौड़ने लगते हैं। ये नहीं चाउमीन गोलगप्पे खाने से ऊर्जा नहीं आती है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हरी सब्जियों से मिलेगा आपको, अच्छे खाने से मिलेगा। चाउमीन गोलगप्पे खा के नहीं, भाई हमने चाउमीन खा लिया, गोलगप्पे खा लिए तो हमको ऊर्जा मिल गई, नहीं, उसे ऊर्जा नहीं मिलती, वो आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए नुकसान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भोजन के रूप में मिलते हैं। तो इससे हमको क्या होता है, हम भोजन करते हैं, हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, चलने का मन करता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और कहीं जैसे कट गया है, कोई चोट लग गई है, तो अगर हम ऊर्जा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन खाने, तब जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो घाव भरने में, वो घाव जल्दी भर जाएगा, वो घाव भरने में हमको मदद मिलेगी। तो उसको क्या कहते हैं? पोषण। अब आगे देखते हैं हम पोषण। टूट फूट की मुरम्मत कहता है, जब कट पिट जाता है, टूट फूट की मुरम्मत करता है, तो वो पोषण के माध्यम से करता है। जब हम कुछ खाएंगे नहीं, तो कहीं कट जाएगा तो वैसे ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगा। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि से जो हमारे शरीर में जाता है, तो उससे वृद्धि होती है, ऊर्जा होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिए। पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। एक क्या होता है हमारा स्वपोषी पोषण, एक होता है हमारा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण क्या है? इसको मिटाते हैं, आगे देख लीजिए। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण आपको रटने की जरूरत नहीं है, देखिए आगे लिखा है स्व। स्व का क्या मतलब होता है? स्वयं। स्वयं, स्वपोषी स्वयं। वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अपना भोजन अपना भोजन वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों पर दूसरों पर निर्भर न होकर न होकर स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है, दूसरों पर निर्भर ना होकर स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब आगे चलते हैं, यही लिख लेते हैं। इसमें
स्वपोषी पोषण में जैसे प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण जैसे प्रकाश संश्लेषण में है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं करते हुए। जैसे मान लीजिए पौधा है कोई, ठीक, तो ये हवा से क्या लेगा, CO2 लेता है, और मृदा है यहाँ पे, मृदा से क्या H2O लेता है, और सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके जो वो पत्ते होते हैं उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनके माध्यम से सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है, ये CO2 अंदर जाता है, तो इसके माध्यम से ये अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, स्वपोषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्वपोषी कहा जाता है। रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, वायुमंडल से CO2 और CO2 और H2O के माध्यम से CO2 ऐसे लिख सकते हैं, CO2 प्राप्त करके रासायनिक प्रक्रिया में बदलते हैं, प्रक्रिया में बदलते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये हमारा हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं, CO2 भी कहते हैं, ठीक। ये जो है वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में पत्तियों के रंध्रों, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा रंध्रों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करता है, पौधों में प्रवेश करता है, और O2 बाहर निकालता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों में जाता कैसे है, जैसे पौधों में ये पत्तियां होती हैं, तो इनमें छोटे 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 ऐसे छिद्र होते हैं, तो इनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, CO2 अंदर जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ता है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लिखेंगे रंध्र। रंध्र क्या है, किसी को स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य, रंध्र का प्रमुख कार्य
रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? पौधों या पत्तियों, जो भी आप लिखना चाहें, पौधों में गैसों के आदान प्रदान में रंध्र सहायता करते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है होता है इस प्रक्रिया द्वारा वाष्पो उत्सर्जन इस प्रक्रिया वाष्पो उत्सर्जन जल के माध्यम से रंध्रों द्वारा निकल जाता है। तो समझ में आया, ये है आपके रंध्र और ये है रंध्रों का काम। ठीक है, अब चलिए इनको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े हम। जैसे ये हमारा क्या है, एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा है, थोड़ा और नीचे होना था। ये क्या है, पौधा है। ये वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 कहाँ से लेता है, वायुमंडल से। ठीक है, और यहाँ से क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है। ठीक, और यहाँ है मिट्टी हमारी, मिट्टी मृदा लिख दे रहे हैं, मिट्टी मृदा एक ही बात है। मृदा से क्या लेता है, तो मृदा से लेता है H2O, यहाँ से लेता है CO2, मृदा से लेता है H2O, और यहाँ से प्रकाश लेता है। क्या लेता है, प्रकाश लेता है। ठीक, और इसके पास ऑलरेडी क्या होता है, क्लोरोफिल। इसके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जिसके कारण ये हरा दिखाई देता है, इसके पत्ते हरा। तो ये क्या बनाता है, तो ये जो है रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बनाता है 6CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और ये बना C6H12O2। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, 6CO2H6H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना, रिएक्शन करता है 6CH2O2 C6H12O2 CO2, और ये ऊपर का ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है आज का। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत होती है आपको बताया है, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत क्या क्या होता है, क्लोरोफिल जरूरत होती है, नंबर 1 क्लोरोफिल। 4 चीजों की जरूरत होती है, क्लोरोफिल, जल, H2O जो हमको मृदा से मिलता है, और जो है सूर्य का प्रकाश और CO2। इतना जो है हमें जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए। क्या क्या जरूरत होती है, क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं, पर्णहरित या फिर हरा वर्णक क्लोरोफिल को ही कहते हैं। तो 4 चीजों की जरूरत होती है, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश, CO2। तो आज का हमारा जो चैप्टर था उसमें से हमने स्वपोषी पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे परपोषी। तो इसको दोबारा देखिएगा, समझ में आया होगा तो। अगर कुछ आपको लग रहा होगा कि सही नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में ना आया होगा कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे परपोषी। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। जय हिंद, जय भारत।